देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में हमसे कह रहा है प्रत्येक अनुक्रम में 5 पद ज्ञात करो और संगत श्रेणी ज्ञात करो। ठीक है, ये हमको अनुक्रम दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ये रहा, 12 और 13 लिखेंगे बाद में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का अनुक्रम दिया हुआ है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 3 a n-1 प्लस 2। अब यहाँ पे दिया हुआ है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, यानी कि n इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि एक से बड़े सभी n के लिए। ठीक है, यानी एक से बड़े जितने भी n है ना, 2 3 4 5 6, उन सब के लिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना n इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि n हमसे एक से बड़ा लेना है, लेकिन प्राकृत संख्या लेना है। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा प्राकृत संख्या होती है, पॉइंट में या फिर बटे में ऐसे कुछ नहीं होती। ठीक है, पद 1 2 3 4 ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी होना चाहिए कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला पद है ना, वो पहले से ही दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से वो निकलेगा भी नहीं, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1 के लिए जो है ये फॉर्मूला जो है या फिर जो रूल है ना, वो सत्य है। तो n की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा होगी ना, तभी हमको इसका प्रयोग करना है। n की वैल्यू जब 1 है तो हमको पहले से ही मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 3 और a2 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि जो ये n की वैल्यू 2 है ना, वो 1 से बड़ी आ गई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। तो a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3a2-1 प्लस 2। ये हो गया हमारे पास 3a2-1 का मतलब हो गया 1, यानी कि a1। ठीक है, प्लस 2 बराबर आ गया हमारे पास 3 का गुणा a1 से करना है और 2 जोड़ना है, यानी 3 गुणा a1 की वैल्यू यहाँ से रखो 3 और प्लस 1 करना है हमको, सॉरी प्लस 2 करना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 का गुणा 3 से किया 9 आ गया, 9 और 2 हो गए 11, यानी हमारे पास आ गया 11 आंसर। ठीक है, ये तो हो गई ऐसे फॉर्मूले में रखने के बाद की बात। यहाँ पे हम डायरेक्ट देखेंगे कि कोई भी पद है ना, वो उससे छोटे वाले पद यानी उससे पहले वाले पद में 3 का गुणा करने पर और 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे a3 इज इक्वल टू, जो आया है ना पहले आंसर, उसमें 3 का गुणा करना है और 2 जोड़ना है, यानी कि 3 गुणा a2 प्लस 2, यानी कि 3 गुणा 11 प्लस 2, यानी कि 33 और 2 हो गए 35। उसके बाद a4 आ जाएगा हमारे पास 3a3 प्लस 2, यानी कि 3 गुणा 35 प्लस 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 35 को गुणा 3 से करेंगे 90 और 15 हो गए 105, 105 और 2 हो गए 107। उसके बाद a5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा a4 प्लस 2, यानी कि 3 गुणा 107 प्लस 2, तो 321 प्लस 2 करेंगे तो 323 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हमने पद निकाल लिए, अब वो कह रहा है कि संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो संगत श्रेणी निकालने के लिए इन सभी पदों को जो है हम जोड़ के रूप में लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम संगत श्रेणी बराबर 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, ये आ गई हमारी संगत श्रेणी 5 पदों की। ठीक है, और पद होते तो और को भी लिख देते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, यहाँ पे a1 इज इक्वल टू -1 कॉमा an इज इक्वल टू an-1 अपॉन n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यानी n की जो वैल्यू है ना, वो 2 भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, यानी कि n इज ग्रेटर देन 1, यानी n जो है 1 से ज़्यादा होगा, 2 हो सकता है और 2 से बड़ा यानी 1 से बड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इसको करते हैं। देखिए देखो स्टूडेंट्स, देखो
A1 हमको पहले से ही दिया हुआ है -1, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम A2 की। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, कोई भी पद निकाले ना तो उससे छोटे वाले पद में उस पद की संख्या का भाग देना है हमको। तो A2 निकाल रहे हैं ना तो इससे छोटे वाले पद में A1 में और इस 2 का भाग देना है। ये n-1 अपॉन n यानी कि ये 2-1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इतना तो देखो स्टूडेंट्स आप लोग आराम से कर सकते हैं। n की जगह पे 1 रखना है, 1 तो रखना ही नहीं, मतलब 2 रखना है, फिर 3 रखना है, ऐसे ही तो करना है और क्या करना है इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2, ठीक है। उसके बाद A3 अगर हम ज्ञात करेंगे ना तो उससे छोटे वाले पद में 3 का भाग दे देंगे, तो यानी कि -1/2 में हमको 3 का भाग देना है, ठीक है। तो इस 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं। फिर 3/1 को अगर हम ऊपर भेजेंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/2 गुणा 1/3 यानी कि -1/6। इसी प्रकार अगर हम A4 निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/6/4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -1/6 गुणा 1/4, ये भी ऊपर जाके उल्टा हो गया, ठीक है। ये चीज़ आ कैसे रही है -1/24, ठीक है। ये चीज़ आ कैसे रही है, ये चीज़ इस फॉर्मूले से आ रही है, ठीक है। बार बार ऐसे लिख नहीं रहे हम, डायरेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कोई भी पद निकालना हो ना तो उससे पहले वाले पद में और इस वाले पद के नंबर का भाग दे दो आप, ठीक है। तो A4 निकालना है तो इससे पहले वाले पद में यानी कि A3 में इसके नंबर यानी कि 4 का भाग दे दिया हमने। अगर हमको A5 निकालना होता तो हम इससे पहले वाले पद यानी कि A4 में इसके नंबर का भाग दे देते यानी 5 का भाग दे देते और ये हो जाता हमारे पास -1/24/5 यानी 5 को लिख लेंगे 5/1, तो ये हो जाएगा -1/24 इंटू 1/5 यानी कि -120, ठीक है। -1/120, सॉरी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 पद आ गए। अब इनको हमको जोड़ के रूप में लिखना है और कुछ नहीं करना संगत श्रेणी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो जोड़ के रूप में। पहला पद आया था हमारे पास -1, ठीक है, प्लस अगला पद आया था -1/6, ठीक है। उससे अगला पद आया था -1/24, उससे अगला पद आया था, सॉरी एक पद यहाँ पे 1/2 भी आया था, ठीक है। -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 और प्लस -1/120, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस प्लस हो रहे हैं ना, तो इन प्लस माइनस को माइनस भी कर सकते हैं आप, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से करने पे माइनस ही आता है। तो जो भी प्लस है ना उन सब में माइनस भी आप लिख सकते हैं और संख्याओं वाले माइनस को हटा सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, कॉमा AN इज इक्वल टू AN-1 कॉमा n इज ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। यानी कि A1 और A2 की तो पहले से ही वैल्यू दी हुई है। A1 इज इक्वल टू 2 और A2 इज इक्वल टू 2, दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये n की हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है जब n इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ये 3 से हमको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू n-1 है ना ये, यानी कि 3 निकाल रहे हैं तो उससे छोटे वाला लेना है, यानी हमको 2 लेना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा A2 और -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 की वैल्यू 2 आ गई ऊपर से और 2 - 1 यानी कि 1 ही आ गया ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं A4 की। तो A4 का मतलब है कि उससे पहले वाला लेना है A3 -1 बराबर आ गया हमारे पास 1 - 1 यानी कि 0। उसके बाद बात करते हैं A5। तो A5 हो जाएगा A4 -1 यानी कि 0 -1 यानी कि -1, ठीक है। ये पद आ गए। अब इसकी हमको AP वो निकालनी है श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2,2 यानी 2 + 2 माइनस, सॉरी
+1 और -1 और +0 और -1। ठीक है, इन सबको हमने ऐसे लिख दिया प्लस के साथ, जो माइनस वाले हैं वो माइनस के साथ आ गए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।